will the value a power n plus 1 plus b power n plus 1 divided by a power n plus b power n be the harmonic mean between a and b। कहता है कि आपने a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n, आपने n की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये हार्मोनिक मीन बन जाए बिटवीन a एंड b के इक्वल। अब हार्मोनिक मीन आपके पास a और b के दरमियान होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b के इक्वल। तो लेट कर लेंगे आपके पास जो गिवन वैल्यू है a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। सो a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू, अब a और b के दरमियान तो हार्मोनिक मीन तो इक्वल होता है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b के इक्वल, क्योंकि हार्मोनिक मीन प्रूव करना है तो इसको आपने हार्मोनिक मीन से ही कंपेयर कर लेना है। तो a की पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरह की, ये जो आपके पास गिवन वैल्यू है ये आपके पास हार्मोनिक मीन बन जाए बिटवीन a एंड b, या दूसरे अल्फाज में 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। दोनों तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वैल्यू आपके पास आ जाएगी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2ab मल्टीप्लाई बाई a पावर n प्लस क्या आ जाएगा b पावर n के इक्वल। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास a मल्टीप्लाई होगा a पावर n प्लस 1 से, तो a इंटू a पावर n प्लस 1 प्लस a को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू बी पावर n प्लस 1 प्लस b को फर्स्ट टर्म के साथ b इंटू a पावर n प्लस 1 प्लस b इंटू b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये 2ab को a पावर n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a इंटू ए पावर n इंटू बी, ठीक है ए वाली टर्म में कंबाइन कर लिए तो 2a ए पावर n इंटू बी आ जाएगा, प्लस 2ab को b पावर n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ab और क्या आ जाएगा b पावर n के इक्वल। अब ये वैल्यू आपके पास a पावर n प्लस 1 प्लस a b पावर n प्लस 1 प्लस b a पावर n प्लस 1 और प्लस b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अभी a की पावर 1 और a पावर n बेस सेम पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर 1 प्लस n, या इसको आप n प्लस 1 इंटू b भी लिख सकते हो, प्लस 2a b की पावर 1 और b पावर n, तो ये b की पावर क्या आ जाएगी n प्लस 1। अब ये a पावर n प्लस 1 b, इधर भी a पावर n प्लस 1 b, a b पावर n प्लस 1 और a b पावर n प्लस 1, तो इन टर्मों को कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास a पावर n प्लस 1, इसी तरह प्लस b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2a पावर n प्लस 1 b प्लस 2ab पावर n प्लस 1। इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस a b पावर n प्लस 1, इस टर्म को भी शिफ्ट करते हैं तो माइनस b और a पावर क्या आ जाएगा n प्लस 1 के इक्वल। a इंटू a पावर n प्लस 1 प्लस b इंटू b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये दोनों टर्म में a की पावर n प्लस 1 b और a की पावर n प्लस 1 इंटू बी दोनों सेम है, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट -1, तो 2 में से 1 माइनस करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा a की पावर n प्लस 1 इंटू बी। इसी तरह a b पावर n प्लस 1 और a b पावर n प्लस 1 वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट इसका +2 और इसका कोफिशिएंट -1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो प्लस a b पावर आपके पास क्या आ जाएगा n प्लस 1 के इक्वल।
अब ये जो ए की पावर n प्लस वन वाली टर्म है एक तरफ, बी की पावर n प्लस वन वाली टर्म है दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो आपके पास ये ए पावर n प्लस वन, इस टर्म को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस ए की पावर n प्लस वन इंटू बी इज इक्वल टू, इधर ए बी पावर n प्लस वन, इस टर्म को इक्वल को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस बी, और बी पावर आपके पास क्या आ जाएगा n प्लस वन के इक्वल। अब ये ए की पावर n प्लस वन, ए पावर n प्लस वन दोनों में कॉमन, तो ए की पावर n प्लस वन कॉमन, बाकी इधर वैल्यू बच जाएगी ए माइनस बी इज इक्वल टू, इन दोनों में से बी की पावर n प्लस वन कॉमन, इधर भी क्या बच जाएगा ए माइनस बी के इक्वल। अब ये ए माइनस बी दोनों तरफ से कैंसिल, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, तो ए की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू बी की पावर क्या आ जाएगी n प्लस वन के इक्वल। वैल्यू आपको सिर्फ n की चाहिए, तो ए पावर n प्लस वन, बी की पावर n प्लस वन इधर मल्टीप्लाई है तो इसका जो कोफिशिएंट है वन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन के इक्वल। वैल्यू आपको चाहिए n की। अब ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है तो उसको आप a बाई बी होल पावर n प्लस वन इज इक्वल टू वन भी लिख सकते हो। अब इधर वैल्यू चाहिए आपको n की, इधर बेस आपके पास वन a बाई बी है, इधर भी आपने बेस a बाई बी बनाना है तो उसको आप लिख सकते हो a बाई बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू a बाई बी की पावर ज़ीरो, क्योंकि बेस a बाई बी है पावर ज़ीरो वन के इक्वल हो। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल है, अगर इक्वल है तो इसका मतलब बेस आपस में इक्वल है तो पावर आपस में इक्वल ले सकते हो, पावर इक्वल हो तो बेस आप इक्वल ले सकते हो, तो इसमें बेस इक्वल है पावर भी आपस में इक्वल होंगी, तो मीन्स आपके पास जो n प्लस वन है वो किसके इक्वल आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है, पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, जैसे n की वैल्यू n इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा माइनस वन के इक्वल। मीन्स जो आपके पास a पावर n प्लस वन प्लस बी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n, इधर आप n की जगह अगर आप माइनस वन रखोगे तो ये जो वैल्यू आपके पास a और b के दरमियान क्या बन जाएगी, हार्मोनिक मीन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है,